जय हिंद होमगार्ड भाइयों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई क्लास में। हम जीके जीएस के फिर से एक नई क्लास लेकर आ चुके हैं। इसमें 20 क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराएंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन हम लाते हैं ढूंढ के, तो आप लोग क्लास को एंड तक देखिए ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सारे क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत में सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? बताइए। 1947 में या 1950 में या 1951 में या 1952 में? पंचवर्षीय योजना जो है वो कब लागू की गई थी बताइए। इसमें कौन सा राइट आंसर आपका होगा? तो आपका सी नंबर सही होता है, 1951। चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ब्लू वाटर नेवी शब्द किससे संबंधित है? ये ब्लू वाटर नेवी है वो शब्द जो है वो किससे संबंधित है? वायुसेना से है या तटरक्षक बल से है या नौसेना से है या थल सेना से है? ये शब्द जो है किससे संबंधित बताइए। ब्लू वाटर नेवी शब्द जो है किससे संबंधित है बताइए जल्दी जल्दी। तो आपका ये शब्द जो है नौसेना से संबंधित है। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, किस भारतीय राज्य की दो राजधानियां हैं बताइए। किस राज्य की दो राजधानियां बताइए? हिमाचल प्रदेश की या उत्तराखंड की या जम्मू कश्मीर की या महाराष्ट्र की? बताइए भारत में किस राज्य की दो राजधानियां बताइए। बताइए कौन सा राइट आंसर होगा आपका? जम्मू कश्मीर इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है, इसकी दो राजधानियाँ, ठीक है। ये पूछ रहा है 4 नंबर, अर्थशास्त्र ग्रंथ के लेखक कौन हैं बताइए। अर्थशास्त्र ग्रंथ जो है उसके लेखक कौन हैं? वाल्मीकि जी हैं या पतंजलि या चाणक्य या कालिदास? इसमें 4 में से कौन होंगे बताइए। अर्थशास्त्र ग्रंथ के लेखक कौन होंगे बताइए इसमें, जल्दी जल्दी बताइए जल्दी। तो इसमें आपके चाणक्य सही हो जाते हैं, इन्होंने ये ग्रंथ लिखा था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति कौन करता है बताइए। जो CAG की नियुक्ति होती है वो कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं या संसद करता है या राष्ट्रपति करता है या मुख्य न्यायाधीश करता है? कौन करता है बताइए। 5 नंबर में आपका कौन सा राइट आंसर हो जाता है? प्रधानमंत्री होगा या संसद होगा या राष्ट्रपति होगा या मुख्य न्यायाधीश होगा? कौन होगा बताइए। तो इसमें आपका राइट आंसर राष्ट्रपति हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? प्लासी का जो युद्ध था वो किस वर्ष लड़ा गया था? 1757 में, 1761 में, 1764 में, 1772 में? बताइए किस सन में लड़ा गया था ये प्लासी का युद्ध जो है बताइए। तो ये 1764 में लड़ा गया था, ये याद रखना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपका, ठीक है। ये 7 नंबर पूछ रहा है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है बताइए। संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो आपातकाल से संबंधित है बताइए। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 368? बताइए 7 नंबर में आपका कौन सा राइट आंसर हो जाता है? तो ये सी नंबर आपका सही होता है, 352। ये आपातकाल से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड जो है वो किससे संबंधित है? सिंचाई से है या दुग्ध उत्पादन से है या मत्स्य पालन से है या जल संरक्षण से है? बताइए किससे है ऑपरेशन फ्लड जो है वो किससे संबंधित है बताइए। तो ये दुग्ध उत्पादन संबंधित है, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड जो है ये दुग्ध उत्पादन संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, भारत का सबसे गहरा भूभागीय पठार कौन सा है बताइए। भारत का सबसे गहरा भूभागीय पठार कौन सा है? दक्कन का पठार, मालवा का पठार, छोटा नागपुर पठार, मेघालय पठार? इन 4 में से 4 ऑप्शन जो है इसमें से कौन आपका राइट आंसर होगा बताइए। बताइए। तो छोटा नागपुर पठार आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में किस राज्य से चुना गया था बताइए।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में किस राज्य से चुना गया था? बॉम्बे, बंगाल, मद्रास या पंजाब? बताइए किस राज्य से चुना गया था, बताइए। इसमें से आपका कौन सा राइट आंसर होगा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है बंगाल। ये बंगाल से चुने गए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, बताइए। नील है या अमेजन है या गंगा ब्रह्मपुत्र है या यांगत्से है? बताइए कौन सा राइट आंसर होगा आपका। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, बताइए। तो इसमें आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र हो जाती हैं, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए 12 नंबर पूछ रहा है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1947, 1950, 1951 या 1952? किस सन में की गई थी योजना आयोग की स्थापना, बताइए। तो ये तो हम कई क्लासों में बता चुके हैं, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, ये आप लोगों को पता ही होगा। तो इसमें आपका 1950 राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, बताइए। हरित क्रांति का जो जनक है उसको किसे कहा जाता है, बताइए। एम एस स्वामीनाथ, वर्गीज कुरियन, सी सुब्रमण्यम, नार्मग बोरलाग? चारों में से कौन हो गए आप? बताइए हरित क्रांति के जनक इन चारों में से कौन जाने जाते हैं, बताइए। बताइए एम एस स्वामीनाथन, ठीक, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। ये पूछ रहा है 14 नंबर, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है, बताइए। सबसे ज़्यादा कोयला क्षेत्र कहाँ होता है, बताइए। झरिया, बोकारो, रानीगंज, तालचेर? बताइए भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है, बताइए। इसमें यहाँ सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है, बताइए। इसमें आपका कौन सा राइट आंसर होगा? तो ये झरिया में ज़्यादा कोयला पाया जाता है, ठीक है। यही कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र है। ये पूछ रहा है 15 नंबर, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं वर्तमान में, बताइए, ठीक है। यहाँ नीचे वर्तमान लिखा है ये, तो इसका मतलब वर्तमान में कितनी अनुसूचियां, बताइए। 10 हैं या 11 हैं या 12 हैं या 13 हैं? कितनी अनुसूचियां हैं, बताइए। भारतीय संविधान में कुल कितनी सूचियां हैं इस समय, बताइए। तो आपकी 12 अनुसूचियां हैं इस समय, ठीक है, वर्तमान में। चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु या कर्नाटक या केरल या आंध्र प्रदेश? बताइए साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? इन 4 राज्यों में से किस में स्थित है, बताइए। 16 नंबर में आपका कौन सा राइट आंसर होगा? तो इसमें आपका राइट आंसर सी नंबर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, भारत का राष्ट्रीय जल पक्षी कौन सा है, बताइए। भारत का राष्ट्रीय जल पक्षी कौन सा है? मोर है या सारस है या राजहंस है या बतख है? बताइए। आप लोग कमेंट में हमें बताना है कि इसका आंसर आपको पता था या नहीं पता था, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन बन रहा है, आपको पता होना चाहिए ऐसे ही, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय जल पक्षी कौन सा होगा, बताइए। तो आपका सारस सही हो जाता है, ठीक है। आप लोग कमेंट कर देना, ठीक है। जिसको नहीं पता था वो बिना शर्माए कमेंट कर दिएगा, ठीक है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, बताइए। माउंट एवरेस्ट जो है उसको नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? K2, कंचनजंगा, सागरमाथा, लोहोत्सव? बताइए किस नाम से जाना जाता है नेपाल में, बताइए। तो ये सागरमाथा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, भारत में सबसे पहले सूर्य मंदिर कहाँ बनाया गया था? ये सूर्य मंदिर है वो भारत में सबसे पहले कहाँ बनाया गया था, कोणार्क में, मोढेरा में, मातड़ में, गया में? किस जगह बनाया गया था, बताइए भाई। इन चारों स्थानों से
में से सूर्य मंदिर पहले सबसे पहले कहाँ बनाया गया था, बताइए। तो ये मातड़ में बनाया गया था, ठीक है। अगर हमारी क्लास अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कर दिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि हमारा भी मन लगे, हम पढ़ाते रहें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी। महात्मा गांधी ने लिखी थी, या जवाहरलाल नेहरू ने, या सुभाष चंद्र बोस ने, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, किसने लिखी थी बताइए। इसमें बी नंबर आपका सही होता है, जवाहरलाल नेहरू। तो फ्रेंड मैंने इतने ही क्वेश्चन तैयार किए थे जो आपको मैंने बता दिए हैं। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ और फिर नए क्वेश्चन के साथ। और आप लोग JEE से होमगार्ड की तैयारी करते रहिए, सिलेक्शन अब की बार लेना है तो लेना है, ठीक है। चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेना और इसका लिंक भी शेयर कर देना अपने व्हाट्सएप पर, ठीक है, ताकि जो भी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं उनको इस वीडियो का लाभ मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।